वेलकम टू सिलखिड़िया मैथ्स क्लासेज। दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अभी हम एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास के बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 3.3 पेज नंबर 59 है। यह पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बता दिए हुए। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को बताएंगे। 1 में लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो समीकरण दिया गया इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण को एनसीईआरटी के बुक में हमें 3 विधि से हल करना है। प्रथम है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद आएगा विलोपन विधि जिसे रूपीकरण विधि भी कहते हैं, और तीसरा है वर्ज गुणन विधि। तो अभी हम प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर वह क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिए। इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 या 2 को हम ले लेंगे। तो हम अभी यहाँ समीकरण 1 को लेते हैं तो लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू x के टर्म में निकाल लेते हैं। तो 0.3y इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x। अब y इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x बट्टा वही यही 0.3 आ जाएगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। 1, 2 है तो इसे हम 3 मान लेंगे। अब लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित के जगह हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, लेकिन यह प्रतिस्थापन विधि है इसलिए हम प्रतिस्थापित करने पर लिख दिए। तो समीकरण 2 क्या है 0.4x, तो 0.4x लिख लिए, प्लस 0.5y है तो 0.5, और y का जो मान इतना है तो वही y के जगह 1.3 माइनस 0.2x बट्टा 0.3 इक्वल टू 2.3 ले लिए। यहाँ हम देख रहे हैं गुना में भाग में पॉइंट के बाद 1 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 5 बच जाएगा। 5 को 1.3 से गुना किए हैं तो 6.5 आ गया, माइनस है तो माइनस। 5 को 0.2 से गुना किए तो 1.0 आ गया, नीचे 3 है तो 3। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे और 3, 1 और 3 का एलसीएम लिए 3 आया। 1 से 3 में भाग दिए, 3 बार में कट गया। तो 0.4 को 3 से गुना करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 3 से इसमें भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, इतना को 1 से गुना करेंगे तो 6.5 माइनस 1.0x ही रह जाएगा। 1.2x में से 1.0x घटा लिए तो 0.2x प्लस 6.5 इक्वल टू 2.3 है। इसमें हम क्रॉस में मल्टीप्लाई की, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 0.2x प्लस 6.5 इक्वल टू 2.3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, और 0.2x 6.5 इधर था तो प्लस में इधर लाए तो माइनस में हो गया। तो 0.2x इक्वल टू 6.9 में से 6.5 घटा लेंगे तो 0.4 होगा। तो x इक्वल टू 0.4 बट्टा 0.2 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 दूना 4, x के मान 2 आ गया। अब x के मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी इसमें रख देंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो y इक्वल टू 1.3 यहाँ दिया हुआ है माइनस 0.2x, तो 0.2x के मान 2 है तो यहाँ क्या किए, x के जगह 2 रख लिए। तो 0.2 इंटू 2x का मान है बट्टा 0.3, 1.3 है। 0.2 को 2 से गुना किए 0.4 आ गया। 1.3 में से 0.4 घटा लिए तो 0.9 आया, और नीचे 0.3 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 3 9 तो y का मान 3 हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 3, यही आंसर हो गया। तो बुक लेकर क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार बना लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 का वह 4 था, वो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है। √x प्लस √3 y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8 इक्वल टू 0 दिया गया। इसको हमें x का मान निकालना है। सबसे हम एक महत्वपूर्ण बात आपको अभी बता रहे हैं, जो आप
शायद आपको मालूम नहीं होगा, हम जानते हैं जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि यह समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 होगा, यानी इसका कांस्टेंट टर्म यानी c1 c2 नहीं है, यानी अचल पद इसमें नहीं रहेगा। तो अगर दोनों समीकरण में अचल पद नहीं होगा, इस स्थिति में x के मान भी 0 होगा और y के मान भी 0 होगा। अगर 5x प्लस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 8y इक्वल टू 0, इसमें दोनों में अचल पद नहीं है, तो इसमें x के मान भी 0 और y के मान भी 0 होगा। तो यह क्वेश्चन इसी प्रकार है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यहाँ कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, अचल पद इसमें भी नहीं है और इस समीकरण दोनों में अचल पद नहीं है। इस स्थिति में x के मान भी 0 आता है और y के मान भी 0 आता है। लेकिन एक भी समीकरण में अचल पद होता तो x का मान 0 या y का हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें x और y दोनों का मान 0 आएगा। चलिए सॉल्व करके भी बता देते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, तो हम y का वैल्यू x के टर्म में निकाल लेते हैं। तो √3y इक्वल टू -2√x हो जाएगा, तो y इक्वल टू -2√x बाई √3 हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब y का मान समीकरण हम जब 1 से लिए थे तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, जब 2 से लेंगे तो 1 में। यहाँ लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, तो √3x माइनस √8 गुने y का मान माइनस √2x बाई √3 है, तो हम y का मान रख दिए। √8 को √2 से गुना किए √16 हो गया, माइनस को माइनस से गुना किए प्लस √3 है तो √3। इसके नीचे इसमें भी x और इसमें भी x है, दोनों में x हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ √3 प्लस यहाँ 4 बाई √3 इंटू x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 बाई √3 प्लस 4 बाई √3। तो अगर कि कोई भी जो संख्या होगा उसके नीचे यदि ऊपर 0 होगा और नीचे कोई भी संख्या होगा उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। ऊपर 0 होगा, यदि नीचे 99 है तब भी उसका वैल्यू 0 होगा। तो ऊपर जब 0 है नीचे कुछ भी है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो x के मान यहाँ 0 आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में, जो इस समीकरण 3 में है उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, तो लिख लेंगे x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो y इक्वल टू माइनस √2x बाई √3 है। x के मान 0 रखेंगे, √2 को 0 से गुना करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, 0 बट्टा √3 है। अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई भी नंबर रहेगा तो वह 0 हो जाता है, तो 0, अतः x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू भी 0। अगर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे देगा, दोनों में यदि अचल पद 0 होगा तो दोनों में x और y का मान क्या आ जाएगा, 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 इक्वल टू -2, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 इक्वल टू 13 बट्टा 6, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। पिछला क्वेश्चन हम जो आपको 4, 5 बताए थे उसमें समीकरण 1 को हम लिए थे, लेकिन हम समीकरण 2 को भी लेकर बना सकते हैं। हमें यहाँ 2 से ज्यादा सुविधा होगा, इसलिए हम समीकरण 2 ले लिए। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13 बट्टा 6। 3 और 2 का लसन निकाले, 6 आया, 3 से 6 में भाग दिए, 2 बार में कटा, x को 2 से गुना करेंगे, 2x प्लस है तो प्लस, 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, y को 3 से गुना करेंगे, 3y इक्वल टू 13 बट्टा 6। नीचे 6 से नीचे वाला 6 कट जाएगा, ये पूरे के नीचे 6 है, यहाँ भी पूरे के नीचे 6 है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 होगा। तो 2x इक्वल टू प्लस 3y है, तो इधर लाए तो माइनस हो गया, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x इक्वल टू हम यहाँ लिख लेंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2, इसे हम समीकरण 3 मान लिए। अब x का मान समीकरण जब 2 से लिए है तो 1 में हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो एक लाइन लिख लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने के जगह हम लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 1 हम यहाँ देख रहे हैं 3x बट्टा 2, तो 3 बट्टा 2 गुने x का मान हमें यहाँ आया था 13 माइनस 3y बट्टा 2, तो हम ले लिए माइनस 5y है तो माइनस 5y बट्टा 3 इक्वल टू -2। 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया, 3 से 13 में गुना करेंगे 39 होगा, 3 से 3y में गुना किया 9y हो गया, माइनस है तो माइनस
5y/3 इजकल टू -2। फिर 4 और 3 का एलसीएम लिए 12 आया, 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 39 को 3 से गुना किए 117 और 9 को 3 से गुना किए 27, माइनस है तो माइनस, 3 से 12 में भाग दिए, 4 बार में काटा, 5 को 4 से गुना किए 20y इजकल टू -2 है। 117 है और -27 और -20 -47y हो गया, क्रॉस में गुना किए तो -2 से 12 में गुना किए -24, इसके नीचे 1 था, 1 से गुना करने पे यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो -47y इजकल टू प्लस 117 है, इधर आया तो -117, तो -24 में -117 हम ऐड किए तो -141 आ गया, वो -47 हम नीचे लिख दिए, 47 से ही 3 बार में कट गया तो y इजकल टू 3। y का मान हम समीकरण 3 में क्या करेंगे, रख देंगे, यहाँ लिख लिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इजकल टू 13 माइनस y का मान यहाँ 3 आया है तो 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4, नीचे 2 है तो हम 2 लिख लिए, 4/2 तो 2 दूना 4 कट गया, तो लिख लेंगे अतः x इजकल टू 2 तथा y इजकल टू 3। तो हाँ दोस्तों, एक बार आप क्या कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से इसे बना लीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।